सद्गुण का 14वां प्रसंग है निष्काम लक्षण। कामना किसी प्रकार की हो, अंत में दुख का कारण ही बनती है। जिसके मन में जितनी ज्यादा कामना होगी वह अंदर से उतना अशांत होता जाएगा। कामना पूरी होती जाएगी, लोभ बढ़ता जाएगा। कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध बढ़ेगा, शिकायत बढ़ेगी, बैर विरोध बढ़ेगा। फिर जीवन में कहीं शांत स्वस्थ रह नहीं पाएगी। निष्काम महान धन है। यहां जो निष्काम प्रसंग कहा गया है, यह मुख्य रूप से काम वासना, काम भोग, काम क्रिया से निवृत्त होने के लिए। निश्चित है पूर्ण संयमी जीवन पर्यंत काम वासना से निवृत्त कुछ गिने चुने लोग ही हो सकते हैं। लाखों में कोई एक। लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, आत्मस्वस्थता, पूरी तरह से निश्चिंतता और पूर्ण शांत कल्याण की प्राप्ति। तो मनसा वाचा कर्मणा, काम वासना, काम क्रिया, काम चिंतन का त्याग हर साधक के लिए जरूरी है। लेकिन पूर्ण संयमी तो पता ना, कुछ ही लोग हैं, अधिकतम लोग तो विवाह शादी करके ही रहते हैं। अब विवाह के मूल में ही काम वासना। यहां जो कहा गया, जो हकीकत है, अंत में जो परिणाम सबको भोगना पड़ता है, जो स्थिति सबके सामने आती है, उसको लेकर के प्रसंग कहा गया है। और जो साधक हैं उन्हें तो जीवन पर्यंत शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है ही। गृहस्थी में भी गृहस्थ स्त्री पुरुष पति पत्नी जितना संयम से रहेंगे उतना तन और मन से स्वस्थ रहेंगे। काम विवश नर नारी को दुख में देते डारी, आप बिके तही साथ में सकल स्वस्था हार। काम वासना के वशीभूत होकर पुरुष स्त्री को गर्भधारण करने का भार देकर उसे दुखों में डाल देता है और अंत में स्वयं उसी के हाथ में बिक कर अपनी सारी स्वस्था हार जाता है। काम वासना मन में आई, पुरुष स्त्री का संग किया, उसे अलग हो गया। अब स्त्री को फिर गर्भ होता है, इस गर्भ धारण करना पड़ता है स्त्री को, फिर कष्ट से बच्चे पैदा करना पड़ते हैं, पालना पोसना पड़ता है।
ये हकीकत है। और अंत में फिर पुरुष भी उसी के हाथ में बिक जाता है, आसक्त हो जाता है और अपनी पूरी स्वतंत्रता स्वावस्था बेच देता है। वैसे न स्त्री बंधन है न पुरुष बंधन है, बंधन है दोनों के मन में, दोनों के लिए जो मोह है, काम वासना की आसक्ति, वो बंधन। दोनों जितने अधिक संयम से रहेंगे उतने सुखी रहेंगे। कोई भी भोग हो, चाहे काम भोग हो, चाहे स्वाद भोग हो, चाहे सम्मान भोग हो, चाहे धन का भोग हो, कोई भी भोग भोग करके पूरा नहीं किया जा सकता, उसमें भोग करके उससे पार नहीं पाया जा सकता। वहां स्थिरता है ही नहीं। कोई भी भोग, जितना भोगों भोगा जाता है उतनी आसक्ति बनती चली जाती है। इंद्रियां दुर्बल, मन दुर्बल, शरीर दुर्बल, हर प्रकार से आदमी दुर्बल हो जाता है। मन तो और दुर्बल हो जाता है। तो भोगों को भोग करके वासनाओं को शांत नहीं किया जा सकता। भोगों की निवृत्ति से ही वासना शांत होती है। जितना भोगों को भोगते जाओ, वासना बढ़ेगी, आसक्ति बढ़ेगी, दुर्बलता बढ़ेगी और मन हमेशा उधर खींच रहा है, अपनी स्वावस्था को हार जाना है। आप दुखी दूसर दुखी, कहो लाभ भय का, फिर चाह जलावती पुण्य भोगत अधिका। काम विकार में पड़ करके अंत में पुरुष या स्त्री स्वयं दुखी हुए और अपने साथी को भी दुखी किए। अंत में लाभ क्या हुआ? तृष्णा, आसक्त, वासना की वृद्धि। और फिर चाह जलावती, जितना अधिक भोगों को भोगा जा उतनी तृष्णा बढ़ेगी। आग में जितना घी डालते जाएंगे आग उतनी अधिक धधकती चली जाएगी। किसी भी प्रकार की वासना एक प्रकार से आग है और भोग क्रिया घी डालना उसमें है। जितना अधिक भोगों को भोगा जाता है उतनी तृष्णा प्रबल होती चली जाती है। आदमी सोचता है कि अभी मन में यह वासना उठी है, ऐसी इच्छा खड़ी हुई है, ऐसे ये भोग भोग लेते हैं, इच्छा वासना शांत हो जाएगी। लेकिन होता उल्टा है। कुछ काल के लगता है कि निवृत्ति हुई, लेकिन अंत में फिर वही स्थिति आ जाती है। भोगों में जो सुख का भ्रम होता है, आदमी समझता है कि इस भोग से ये सुख आ रहा है, वस्तुतः वो सुख उस भोग में नहीं है। जब मन में वासना या इच्छा खड़ी होती है तो तत्काल मन चंचल अशांत हो जाता है, व्याकुल। और मेहनत करने पर भोग सामग्री मिल गई या साथी सहयोगी मिल गए, तो जब इंद्रियां उस भोग में लगती है तो मन स्थिर हो जाता है। वहां पर चंचलता मिट गई, कुछ काल के मन उसमें स्थिर हो गया। वो सुख जो आ रहा है वो मन की स्थिरता से आ रहा है। और मन स्थिर नहीं है तो किसी भी भोग में आदमी को सुख की अनुभूति नहीं होगी।
एक सुखाभास है वहां पर। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय है। मानवता प्राणियों को तो छोड़ दें, जो मनुष्य है वो तो 5 भोगों में डूबा हुआ है ना। और 5 भोगों में क्यों डूबा है? उन भोगों को क्यों ग्रहण कर रहा है? सुख पाने के लिए। तो इतने वर्षों से सुख पाने के लिए भोगों को भोग रहा है, तो अब तो सुख पूरा मिल गया होगा, अब तो कोई दुख नहीं होगा मन में। सुख का एक पूरा खजाना, एक पूरा भंडार इकट्ठा हो गया होगा। अब निकाल निकाल करके वहां से सुख का अनुभव करता रहे। ऐसा होता है, क्षणिक आभास होता है, और फिर वो आभास चंचलता का, तृष्णा का, आसक्ति का दुख दे में डाल देता। फिर चाह जलावती पुण्य भोगता। जितना भोगों को भोगते जाओ उतनी तृष्णा जलाएगी, और फिर कामना बढ़ती चली जाएगी। कभी वहां तृप्ति होने ही नहीं है। मन के दुख का था नहीं, तन का दुख अत्यंत, छलबल अमित उपाय करी, महापरिश्रम वन। भोग वासना में पड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे कामासक्ति हो या कोई भी हो, यहां तो निष्कामता का लक्षण है। कामासक्ति की ज्वाला में पड़ जाने से मन के दुखों की कोई सीमा नहीं रह जाती है। हमेशा वही वासना मन को उद्गारती रहती है, उत्प्रेरित करती रहती है वासना। अत्यंत कामासक्त व्यक्ति मन से अत्यंत कमजोर हो जाता है, और अपने काम वासना पूर्ति के लिए कितना छल बल करके क्या क्या उपाय करता है। तन का दुख अत्यंत, और अत्यधिक भोगी हो जाने से शरीर भी रोगी हो गया, दुर्बल हो गया। और रोग का दुख किसको भोगना होगा? फिर स्वयं को भोगना पड़ेगा। मन कमजोर, तन कमजोर, अब फिर अत्यंत बताया हुआ अत्यंत कामाचारी व्यक्ति अपनी काम वासना पूर्ति के लिए छल बल बलात्कार और पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे उपाय करता है। महापरिश्रम, अभी महापरिश्रम किसके लिए? अपनी वासना की पूर्ति के लिए। स्थिरता कहीं रहती ही नहीं है, क्षण मात्र के लिए भी। मन इंद्रिय भी शांति नर, मान मुग्ध हुए जाए, रमन किए देह में पुनः भास रहे घास। सामान्य मनुष्य जो अत्यंत कामासक्त मनुष्य है, काम वासना में अपने मन और इंद्रियों की विश्रांति के लिए उसे काम वासना अपने विश्रांति समझकर बार बार मान उसे में विमोहित होता रहता है, और अंत में परस्पर एक दूसरे के साथ आसक्ति में पड़ करके पुनः पुनः वही अध्यास के कांटे मन में गड़ते चले जाते हैं। कोई भी जिस क्रिया में अत्यंत आसक्ति बन जाती है, कोई भी भोग हो, तो जिस क्रिया में अत्यंत आसक्ति बन जाती है, अपना मन दूसरे के हाथ में बिक जाता है, फिर अपनी स्वावस्था समाप्त। तो वहां छुटकारा है या बंधन है? वहां विश्राम कहां है? अब फिर कोई भी भोग क्रिया हो,
वो क्रिया पूरी, वो क्रिया जब वो इच्छा पूरी ही हो, कोई जरूरी नहीं है। अत्यंत भोग से शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन मन की वासना, तन के वृद्ध कहा भव बौरे मनवा अजहू बारह हो, साहब ने कहा है। मुख के दांत गए कहा भव बौरे, भीतर दांत लोहे के हो, फिर चना चबाए विषय के, काम क्रोध मद लोभ के हो, कहा है साहब। मुख के दांत तो टूट गए, लेकिन भीतर मजबूत लोहे तृष्णा के दांत भीतर मन में है, और तृष्णा के दांत से आदमी बार बार काम क्रोध लोभ मोह के चने चबाता रह जाता है। शरीर बूढ़ा हो गया, निस्तेज दुर्बल, लेकिन मन की वासना बूढ़ी नहीं हुई है। अब शरीर साथ नहीं दे रहा है और वासना परेशान कर रही आदमी को, तो उस समय जो दुख होता है वो उसको क्या कहोगे? ऐसे व्यक्ति जवानी में खूब पान खाते थे, सुपारी वगैरह डाल करके, अब दांत टूट गए तब खरल से कूट कूट के खा रहे हैं, फिर भी मन नहीं पूरा मार रहा है। अब वो स्वाद थोड़े आएगा। स्वाद की आसक्ति है खाने के लिए, अब पेट की पाचन शक्ति कमजोर हो गई, तब कोई चूर्ण खाओ ताकि पेट थोड़ा साफ रहे। दवाई खाकर भूख जगाओ, अब फिर खाओ तब फिर दुख भोगो। कोई भी भोग क्रिया हो, जितना उसमें आदमी अधिक लगेगा ज्यादा से ज्यादा, उतना मन दुर्बल होगा, तन दुर्बल होगा, और फिर अध्यास के कांटे गहराई से गढ़ते चले जाएंगे, और फिर वो अध्यास के कांटे जन्म जन्मांतर में भटकाने के लिए कारण बन जाते हैं। यही कामना काल है। अन्न दे के योग सो भरमावे जगत सब, असह दुखन उपयोग। ये जो कामना है, विषय भोग की कामना, यही कामना आदमी के लिए काल है। बाहरी काल जो जिसे हम काल कहते हैं, मौत, वो तो आदमिक जीवन में एक बार आती है, लेकिन मन की कामना तो आदमी को बार बार मारती रहती है, रोज मार रही है। मारने का खास शरीर मारना नहीं है, लेकिन मन से आदमी तो इतना रोज मर रहा है ना, अंत में तो मन को मारना ही पड़ता है, रुकना पड़ता है। जब जैसा भोग चाहे आदमी वैसा भोग तो नहीं हो, चाहे काम भोग हो, चाहे स्वाद भोग हो, सम्मान भोग हो, चाहे देखने का भोग हो, जब जैसा चाहेगा आदमी, जो कामना मन में उठेगी तत्काल उसकी पूरी पूर्ति हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। शरीर दुर्बल है तो कामना पूर्ति होगी नहीं, भोग होगा नहीं। समय नहीं है, भोग पदार्थ नहीं है, साथी सहयोगी नहीं है, तब कामना पूर्ति कैसे होगी? अपना शरीर स्वस्थ हो, सबल, पर्याप्त भोग सामग्री उपलब्ध हो, और अन्य जो साथी सहयोगी लोग हैं, वो सहयोगी हो, अनुकूल हो, तब भोग क्रिया बनती है। और तीनों में से एक यदि कम है तब नहीं होगा। मान लो शरीर में डायबिटीज है,
और शरीर रोगी है। अब बढ़िया बढ़िया मिठाई खाने की इच्छा हो रही मन में, तो मिठाई का तो रोग और बढ़ेगा। मान लो शरीर रोगी नहीं, सबल है, लेकिन डायबिटीज है। मिठाई जब मिठाई मिले तब तो मिठाई खाने का भोग होगा। मिठाई भी मिल गई, लेकिन साथी लोग कह रहे नहीं नहीं तुम्हें मिठाई नहीं खाना, छीन कर ले गए, तब क्या करोगे? शरीर स्वस्थ हो, भोग पदार्थ उपलब्ध हो और साथी सहयोगी हो, तब कोई भी भोग पूरा हो पाता है। यहां तो साहब ये कह रहे हैं, जो कामना है, काम वासना, मुख्य रूप से काल यही है, और यही दूसरे देह धराने में कारण बनती है। सो भरमावे जीव को अतः दुखन उपयोग, यही जीव को संसार सागर में भटकाता है और असहनीय दुख में लोगों को परेशान करती रहती कामना, असहनीय दुख का कारण बनती है हमेशा। अब साहब जो कह रहे हैं अत्यंत उच्च दृष्टि से कह रहे हैं, जो साधक हैं उनके लिए कह रहे हैं। व्यभिचार वृत्ति या गृहस्थ विधि सभी दुख को रूप, तेते त्यागे संत सब हुए भूपन के भूप। चाहे व्यभिचार वृत्ति से पूरा करे, चाहे गृहस्थ वृत्ति से, विधि से, अंत में काम भोग जीव के लिए दुख का कारण ही बनता है। निश्चित में पहले कहा गया, सभी लोग संयमी नहीं, सभी लोग आजीवन संयमी नहीं रह सकते अपने आप को पूरा संभाल करके रहने से जीवन भर, तो विवाह करते हैं। लेकिन विवाह का अर्थ ये नहीं है कि जीवन पर्यंत उसी काम वासना के दलदल में डूबा रहा जाए। संयम पूर्वक ऊपर उठने के लिए होता है। जितना आदमी वहां भी संयमी रहेगा, उतना वहां भी सुखी रहेगा। तो यहां से आप कहते हैं, जो साधक होते हैं, जो कल्याणार्थी है, चाहे वो घर में रहता हो, चाहे वो साधु में मार्ग में रहते हैं, चाहे व्यभिचार वृत्ति से काम वासना को पूरा किया जाए, चाहे वैवाहिक विधि से पूरा किया जाए, अंत में वह दुख का कारण ही है। इसलिए जो विवेकी, जो सच्चे साधक होते हैं, वे इस काम वासना, काम क्रिया को मनसा वाचना कर्मणा त्याग कर भूपों के भूप शहंशाह हो जाते हैं। निष्काम वृत्ति आरोग्यता, मेट कामना भूख, कबुन होते दीन वह जो रहते निद्रुक। निष्कामता, पूर्ण आरोग्यता है, निरोग्यता है। मनसा वाचा कर्मणा, कामना से रहित हो जाना, काम वासना, काम क्रिया, काम चिंतन से रहित हो जाना। पूर्ण आत्म संयम, इनमें सच्चा आरोग्य है। शरीर बीमार हो सकता, लेकिन मन हमेशा स्वस्थ और बलवान बना रहेगा। कामनाओं का त्याग, ये सच्ची स्वतंत्रता है। जिनके मन से कामनाओं की भूख मिट गई, चाहे किसी की भी कामना हो, सम्मान की कामना, धन की कामना, पद की कामना, पूजा प्रतिष्ठा की कामना, चाहे काम वासना की कामना, चाहे खाने पीने की कामना, चाहे कोई भी कामना है, जिसके मन में जितनी अधिक कामना, उतना वह आदमी उतना परतंत्र। और यदि कोई कामना ही नहीं है तो स्वतंत्र है आदमी। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। निष्काम आदमी शहंशाह हो जाता है। भले फटी चटाई पर बैठा, फटे कपड़े पहना हो,
लेकिन वो बादशाह है, क्योंकि किसी के आगे उस हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती है, किसी के आगे सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं होती। अब व्यवहार में अपने से जो बड़े हैं, संत हैं, गुरु हैं, उनके सामने सिर झुकाना वो बात नहीं है। कामनाओं के वशीभूत होकर के उसे गुलामी नहीं लेनी पड़ेगी। तो है निष्काम वृत्ति आरोग्यता, मेटी कामना भूख। जहां सारी कामनाओं की भूख समाप्त हो गई, वहां पर पूर्ण आरोग्यता, पूर्ण स्वतंत्रता है। कबून होते दिन वह जो रहते निरुख, जो हमेशा रूखा रहता है, मतलब जिसका मन विषयों से विमुख हो गया है, वह कभी दिन अर्थात परतंत्र नहीं होते, क्योंकि परतंत्रता का कारण कामना समाप्त हो गई। अब मन में कामना ही नहीं है तो परतंत्रता के लिए कोई कारण नहीं रह गया। आगे साहब इसलिए कहते हैं, है निष्काम महान धन, ब्रह्मचर्य को धार, मैथुन अष्ट को छोड़ के सदा सुखी तज भार। निष्कामता, निष्काम वृत्ति महाधन है। और जो कल्याणार्थी है, जो कल्याण चाहे, उसके लिए कर्तव्य है कि वह पूर्ण ब्रह्मचर्य धारण करके अष्ट मैथुनों का सर्वथा मनसा वाचा कर्मणा त्याग कर दे और सदा के लिए सारे भार छोड़कर सुखी हो जाए। कामनाओं का फल बाहर भटकना, कामनाओं से मुक्ति, निष्कामता, सारे भटकाव का बंद हो जाना, आत्मस्वबस, आत्मतृप्त हो जाना, आत्मसंतुष्ट हो जाना। जो आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि जीवन का सर्वोच्च फल है। बहुत मिला, आत्मतृप्ति ही नहीं है, आत्मस्वस्थता, आत्म शांति ही नहीं है, तो जो कुछ मिला उसका फल क्या हुआ फिर? साहब कहते हैं, कल्याणार्थी जो भी हो, स्त्री पुरुष कहीं के, जो कल्याणार्थी हैं, उन्हें चाहिए कि मनसा वाचा कर्मणा, सारी कामनाओं का त्याग करके वो सदा के लिए निर्भय और सुखी हो जाए। प्रसंग 15, अक्रोध लक्षण। अपनी पराई हानि करी, जारे तनमन क्रोध, रहत सदा भयभीत वह, मन में राख विरोध। कामनाओं के पीछे ही क्रोध आता है। कामना पूरी नहीं हुई, चाहना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आएगा ही आएगा। न भीतर बाहर क्रोध आएगा तो भीतर खीज बढ़ेगी, शिकायत बढ़ेगी, अंदर अंदर क्रोध उमड़ता रहेगा, समय आकर बाहर भी हो जाएगा कि इसके कारण से मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, इसके कारण से मुझे अमुक चीज नहीं मिली, तो सामने वाले व्यक्ति पर क्रोध आएगा ही आएगा। कामना पूरी हो जाएगी तो लोभ बढ़ जाएगा। तो अपनी पराई हानि करी, जारे तनमन क्रोध। आदमी क्रोध करने से, क्रोध से होता क्या? अपने और पराए दूसरों की हानि, और फिर ये क्रोध जारे तनमन, तन को भी जलाता है, मन को भी जलाता है। अत्यधिक क्रोध ही आदमी सदा भयभीत बना रह जाता है, क्योंकि मन में राख विरोध,
अपने मन में जो बराबर विरोध रखेगा, दूसरे से बैर भाव रखेगा, क्रोध रखेगा, तो भयभीत रहेगा रहेगा। जितना जितना अधिक क्रोध होगा उतने विरोधी बनेंगे लोग। सबसे पहले नुकसान तो अपना होता है। धम्मपदम में तथागत बुद्ध ने कहा है, किसी व्यक्ति पर क्रोध करना उसी प्रकार है जैसे मान लो किसी व्यक्ति पर क्रोध आया, हम उसे हानि पहुंचाना चाहते हैं, तो क्रोध में आकर जैसे कोई व्यक्ति लोहे का कोई एक गरम गोला है, जो लोहे का गोला है एकदम आग से तपा हुआ लाल, आदमी सोचता ही साथ है उसको, ये सामने वाला व्यक्ति बड़ा दुष्ट है इसी गोले लोहे के गोले से फेंक कर मारूंगा, तो पहले हाथ में पकड़े लोग गोला को तो नुकसान किसका होगा? पहले के कौन जलेगा? पकड़ने वाले का हाथ जलेगा ना, सामने वाले को वो गोला लगे या ना लगे। ऐसे ही क्रोध सबसे पहले अपने को जलाता है। क्रोध का परिणाम दूसरे को मिले या ना मिले, होता है तो वो सहन कर ले, शांत रह जाए, प्रतिक्रिया में ना पड़े, लेकिन हमारा मन तो जला। अब मन जलेगा तो तन भी जलेगा, और जितना भी क्रोध होगा उतना बैरभाव बढ़ेगा, फिर मन में सदैव भयभीत रहना पड़ेगा। कोई मुझे नुकसान ना पहुंचाए, कोई मुझे मारे ना, कोई मुझे विरोध ना करे, मेरे काम ना बिगाड़े। जो भय देगा उसे भय मिलेगा। बैर तो बढ़ना ही बढ़ना है या क्रोध न फिक्र पद, ले होता ही तुम साथ, नहीं भय होवे और को आप में आप सनात। ऐसा आप कहते हैं, जो अक्रोध है, क्रोध रहित दशा निष्क्रोधता, न फिक्र पद है, मतलब निश्चिंतता का पद है, कोई फिक्र ही नहीं है। जो आदमी शांत है, सहनशील है, दूसरे से बैर विरोध पाकर, दूसरे से गाली मार पाकर के भी जिसके मन में प्रतिक्रिया का बदला लेने का भाव नहीं है, उसे चिंता क्यों होगी? उसका बाहर कोई शत्रु रहेगा ही नहीं। तो है अक्रोध न फिक्र पर। साहब कहते ये क्रोध रहित रहना और बैर रहित रहना, न फिक्र पर, निश्चिंतता का पद है, निश्चिंतता का। जिस हृदय में किसी के लिए बैर ही नहीं है वो क्रोध नहीं करेगा, और क्रोध नहीं करेगा तो निश्चिंत हो जाएगा, क्योंकि शत्रु ही नहीं बनेगा उसका। ले होता है तुम साथ साहब कहते हैं, इसलिए तुम इस अक्रोध को, क्रोधित अवस्था को सदैव अपने साथ बनाकर रखो, मतलब अपने आप को क्रोध से सदा दूर रखो। नहीं भय होवे और को, फिर तुम्हें न किसी से भय होगा, न और न तुमसे किसी और को भय होगा। आप में आप सनात, अपने आप में तुम सनात कृतार्थ रहोगे, निर्भय प्रसन्न रहोगे। अधिक क्रोध आने पर प्रसन्नता गायब। कोई विरोध नहीं करता है, कोई बदला लेने का भाव नहीं है मन में, लेकिन अपने मन में भय है ना। जहां भय है वहां प्रसन्नता कहां है? जहां भय है वहां शांति कहां है? निर्भयता कहां है? और अक्रोध जहां है वहां पर भय नहीं है। अब भय नहीं है तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, शांति ही है। जैसे आप कहते हैं, इस अक्रोध को तुम अपने साथ में रखो, कहीं सुन के ना भंग करो, कबो किसी को मान, अंतःकरण मलिन है, यही भाव को ध्यान।
किसी व्यक्ति को कोई गलत बात कहकर, चुभने वाली बात कहकर उसके मान को, उसके सम्मान को चोट मत पहुंचाओ, धक्का मत दो। क्यों? सबसे पहले अंतःकरण मलिन है, हमारा मन मलिन होगा। वही भाव के ध्यान फिर वही भाव मन में बना रहेगा, या जिसके लिए हम मान सम्मान हमने चोट पहुंचाई है उसके मन में भाव बना रहेगा, इन्होंने मेरे मान सम्मान चोट पहुंचाई, इन्होंने मेरा अपमान किया, तो उसके मन में बदला लेने के भाव होंगे। यहां साहब कहते हैं कि जानबूझकर ऐसी कोई बात ना बोलो जो दूसरों के लिए अपमानजनक, पीड़ादायक, कष्टदायक हो। ऐसी बात जिससे किसी के सम्मान को ठेस लगती है, किसी के मन को चोट लगती हो, ऐसी बात न बोलो और न सुनो जिससे दूसरे व्यक्ति के सम्मान को चोट लग रही है, मन को चोट लगे। ऐसी बात सुनने से भी हमारे लाभ क्या होगा, हमें क्या फायदा है ऐसी बात सुनने से? कहना है साहब कहते कहो भी मत ऐसी बात और सुनो भी ऐसी बात। सम्मान, किसी के सम्मान को चोट पहुंचाने मतलब क्या है? निंदा। और दूसरों की निंदा सुन करके हमारा लाभ क्या होगा? मन ही तो खराब होगा। यदि हम दूसरी निंदा करते हैं, दूसरों के लिए गलत शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा मन मलिन होगा। और हकीकत तो यह है, जब हमारा मन मलिन होता है, हमारा मन गंदा है, तभी दूसरों के लिए निंदा हमारी जबान से निकलती है, गलत बात जबान से निकलती है। और जितनी गलत बात जबान से निकलती है, मन और मलिन हो जाता है। और मन मलिन है तो सुख कहां है? फिर शांति कहां है? अमुज ऐसा कहा था, अमुज मेरी ऐसी निंदा की थी, बुराई की थी, मेरा अपमान किया था, तो उसके मन में बदला लेने की भावना न जगेगी, तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब फिर जब होगा तब हम किसी की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, किसी के गाली गलौज करते हैं, उसके मन में क्रोध जगेगा, उसका भी मन हमने मलिन किया। अपना मन गलत है, हमारा मन गलत है, तब हम गलत बात बोल रहे हैं, लेकिन गलत बात बोलकर सामने वाले के मन को भी बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, डबल अपराध हो जाता है। अब फिर क्रोध की वृद्धि होगी, फिर हमारे लिए गलत बात बोलेगा, हमें क्रोध आएगा, उसके लिए हम गलत बात बोलेंगे, उस व्यक्ति को क्रोध आएगा, और क्रोध से क्रोध तो शांत होगा नहीं। जो साहब कहते हैं कहीं सुन के न भंग करो कभी किसी को मार, किसी प्रकार की गलत बात का स्मरण करके किसी के सम्मान धक्का मत पहुंचाओ, क्योंकि इससे अंतःकरण अशुद्ध हो जाएगा और वही भाव हमेशा मन में बना रह जाएगा। दुखी है जो दुख को रचे, तेरे सिर पर वैश, ये सच्ची शांति गई और उपाय न तैश। दुखी हेत दुख को रचे। साहब कहते हैं यदि तुम्हारी बातों से, तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे व्यवहार से किसी को दुख हुआ है, किसी का अपमान हुआ है, तो तुम्हारे लिए भी वही काम वो करेगा, तुम्हें भी वो दुख देने के
के लिए उपाय सोचेगा। क्योंकि इन्होंने मुझे दुख दिया तो मैं बदला लूंगा इससे, तो बराबर वही उपाय सोचेगा। अब फिर अंत में जो दुख हमने दिया है वो दुख हमारे सिर पर आना ही आना है। वो व्यक्ति ने दुख देगा तो हमारा मन जो मलिन हुआ, हमने हमारा संस्कार जो बिगड़ा, तो जो संस्कार बिगड़ा तो दुख तो आएगा ही आएगा, कर्म का फल तो बनेगा बनेगा। दूसरे को दुख दे करके कोई दुखों से मुक्त हो नहीं सकता है। इसलिए यही थे सच्ची शांति गई और उपाय न थे। ले अपने लिए और दूसरों के हित के लिए सच्ची शांति ग्रहण करो, क्षमा भाव, सरलता भाव ग्रहण करो। मन में जितना क्षमा भाव रहेगा, अपने मन में शांति रहेगी, सामने वाले के मन में शांति रहेगी। बैर से बैर कभी शांत नहीं होता है, न घृणा से घृणा शांत होती है, न क्रोध से क्रोध शांत होता है। क्षमा से, प्रेम से ही घृणा शांत होती है, बैर शांत होता है, क्रोध शांत होता है। तो अपनी शांति के लिए और जहां रहते हैं वहां शांति बनाए रखने के लिए, चाहे घर परिवार में रहे या कहीं भी रहे, चाहते हमारे आसपास का वातावरण शांत रहे, बना रहे, तो उसके लिए अपने मन में शांति रखना पड़ेगा। अब फिर ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा कि जिससे दूसरों को तकलीफ भी ना मिले, दूसरों का अपमान भी ना मिले। फिर ऐसी बातें कहेंगे, दूसरों को सुख पहुंचाकर, दूसरों को शांति पहुंचाकर ही हम सुखी हो सकते हैं और शांत हो सकते हैं। दूसरों की भलाई करने में हमारी भलाई है, इसी प्रकार दूसरों को सुख पहुंचाने में हमारा सुख है, दूसरों को शांति पहुंचाने में हमारी अपनी शांति है। हिंसा से छुट्टी मिले, निज हिंसा दुख दूर, सच्चे ज्ञान को फल यह है, निज पर को दुख दूर। क्रोध न करने पर हिंसा से छुटकारा मिल जाता है, और हिंसा में पड़ने पर, विरोध में पड़ने पर अपनी हानि होती है। लेकिन जब हम क्रोध नहीं कर रहे हैं तब छुट्टी मिल गई, और फिर उस क्रोध के परिणाम में जो दुख आना था, वो दुख से हम बच गए। सच्चे ज्ञान को फल है, निज पर को दुख दूर। सच्चे ज्ञान का फल क्या है? सच्चे ज्ञान का फल है अपने को और दूसरे को दुख देने की भावना क्रिया से अपने को दूर कर लेना। ज्ञान का अर्थ ही है न दुखी होना, न दूसरों को दुखी बनाना। साखी में साखी आई है ना, साधु ऐसा चाहिए, साधु सोई सराहिए, दुखे दुखावे नाय। पान फूल छेड़े नहीं, बसे बगीचा माए। उस साधु की प्रसन्नता होनी चाहिए जो न कभी दुखी होता है और न दूसरों को दुख पहुंचाता है। बगीचा में रहता है जरूर, लेकिन किसी पेड़ के पत्ते और फल फूल को छूता भी नहीं है, मतलब तटस्थ रहता है। ये बगीचा दुनिया है। यह अर्थ है कामना से रहित। तो साहब कहते हैं कि सच्चे ज्ञान का फल क्या है? सच्चे ज्ञान का फल है न दुखी होना
और न दूसरों को दुख पहुंचाना, और पहुंचाना तो है ही नहीं। ये आदमी को ऐसा दुख मिले, ये सोचना भी गलत है, क्योंकि यदि हम सोचते हैं इस आदमी को ऐसा दुख मिले तो हमें, हमारे पास दुख आएगा ही आएगा लौट करके। है अक्रोध स्वरूप यह, रहे तो जही के पास, तेही को दुख दारिद्र को, संतृत को नहीं त्रास। यह क्रोध, क्रोध रहित अवस्था, क्रोध रहित भाव जिस व्यक्ति के पास रहता है, जिसके मन में क्रोध का भाव उड़ता नहीं है, उसका दुख दारिद्र्य मिट जाता है और उसे फिर संसार पीड़ित नहीं कर सकता। अक्रोध जिसके पास है, मतलब क्रोध जिसके मन में क्रोध नहीं है, तो प्रश्न है किसके मन में क्रोध नहीं होगा? जिस आदमी के मन में अहंकार नहीं होगा, कामना नहीं होगी, जो अहंकार और कामना से रहित होगा सब प्रकार से, तो क्रोध का कोई कारण ही नहीं है। अहंकार में ठेस लगने पर क्रोध होता है, मन के अनुकूल बात और मन के अनुकूल कामना होने पर क्रोध होता है, और कामना हमारी जो पूरी नहीं होती तो क्रोध होता है। यदि ये चाहते हैं कि हमारे मन में क्रोध का भाव ना आने पाए, तो कामना और अहंकार का त्याग करना होगा। कामना का त्याग कर देंगे तो जीवन के सिलसिले से जीवन गुजर होगा, निर्वाह चीजें सब मिलेगी। उसके लिए तो हमें मेहनत करते जाना है। और बड़ा क्यों माने अपने का? अपने को हम बड़ा मान लेते हैं, हम ऐसा है, हम ऐसे हैं, तो अहंकार लगता है। सरलता, जितनी सरलता मन में होगी उतना ही मन में क्रोध नहीं आएगा, और जितनी निष्कामता होगी उतना ही क्रोध नहीं आएगा। तो यह क्रोध, जो व्यक्ति अहंकार और कामना से रहित है, उसके मन में अक्रोध की दशा रहेगी, और फिर उसका दुख दारिद्र्य से समाप्त, फिर पीड़ा का कारण ही नहीं रह गया है। स्वार्थ रहित अक्रोध है यह, परमारथ को कोश। मनुष्य मात्र को भय हरे, जो यही बसे परोस। यह क्रोध है क्या? परमार्थ को कोश, परमार्थ का खजाना है, और इसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ, सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है? मतलब यहां कहते हैं स्वार्थ रहित। स्वार्थ रहित मतलब बाहरी भौतिक वस्तुओं की चाहना से रहित। लेकिन क्रोध न करने में सबसे बड़ा स्वार्थ हमारा अपना है। क्या है? मन की शांति, निश्चिंतता। बड़ा स्वार्थी आदमी किसी को कहा जाता है, अरे अमुक आदमी बड़ा स्वार्थी है, तो वो स्वार्थी इसको कहा जाता है जो आदमी खाने पीने का लोलुप है, रुपये पैसे का लोलुप है, केवल अपना देखता है, दूसरे का ख्याल नहीं रखता है। मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिले, ज्यादा मिले, बढ़िया मिले, ये भाव स्वार्थ है। और ऐसा भाव जिसके मन में रहता है, लोग कहते हैं बड़ा स्वार्थी, उसे कोई पसंद नहीं करता। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखो तब थोड़ा घुमाकर देखें, तब सबसे बड़ा स्वार्थ है हमारा अपना, कि सदैव मन में प्रसन्न रहना। ये अपना स्वार्थ है, और इस स्वार्थ में किसी को पीड़ा नहीं मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है जो साधु होते हैं ना, बड़े स्वार्थी होते हैं। सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है? अपने को दुख रहित बना लेना, कल्याण का काम। और साधु, जो सच्चे साधु हैं वो कल्याण के लगे हैं, तो सबसे बड़ा स्वार्थी तो ही है। स्व अर्थ,
स्व मतलब खुद, अर्थ मतलब प्रयोजन। अपना प्रयोजन क्या है? सदैव प्रसन्न रहना, शांत रहना, संतुष्ट रहना, कल्याण का काम करना। ये श्री विशाल साहब कह रहे हैं ये जो क्रोध है स्वार्थ रहित, मतलब बाहरी स्वार्थ से रहित है, और परमार्थ का खजाना, अखंड सुख शांति का खजाना है। मनुष्य मात्र का भय हरे, ये मनुष्य मात्र के दुख हो जाता है। जिसके मन में, यहां जो स्वार्थ की बात आई थी वो बाहरी स्वार्थ के लिए है। जिसके मन में क्रोध है नहीं, वो सांसारिक स्वार्थ से ऊपर उड़ जाता है, और फिर वो निर्भय हो जाता है। जो ये बसे परो, जो इसके पास बसता है, अर्थात जो अपने, जो क्रोध का त्याग कर देता है, अक्रोध की अवस्था में रहता है, वह निर्भय हो जाता है, और मस मात्र के दुख को हरण करने वाला है। अर्थ है यहां पर एक साहब कहते हैं स्वार्थ, भौतिक स्वार्थ, अहंकार और कामना से ऊपर उठ जाने पर क्रोध की स्थिति नहीं आती है, और ये क्रोध छोड़कर रहने पर, जिसके मन में क्रोध नहीं है वो बैर को जीत लिया, उसका कोई शत्रु ही नहीं रह गया, उसके लिए सब मित्र ही मित्र हैं। और जिसके लिए सब मित्र हैं, जो बाहर कोई शत्रु है नहीं, वो आदमी सब तरह से निर्भय ही हो जाएगा। इसलिए तो आप कहते हैं यदि सत्य अर्थ में सुखी होना, निर्भय 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 और निश्चिंत और सुखी होना चाहते हैं, तो अक्रोध को अपने पास बना करके रखो, फिर जो चाहते हो सच्ची शांति, वो शांति मिल जाएगी। भेव तुमको परख लखायो भेव तुम। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे। मर्म न जानत केव तुम, मर्म न जानत केव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान नया और को दाता। ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन है गुरुदेव।
साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव तुमको, बंध गुरुदेव वंदन है, गुरुदेव तुमको वंदन है गुरु। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंद। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। शाहे बंदगी, शाहे। अभी रहो 2-4 दिन के टिकट बना है, कल ही है जी अमन।